गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था, आज के इस लेक्चर में हम 1.2 कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में, आज की इस एक्सरसाइज में आपको LCM और HCF के बारे में सीखना है। ठीक है, जो कि आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे HCF और LCM क्या होता है, और इस एक्सरसाइज में हम आपको इसके बारे में समझाते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है 140, और दूसरा क्या है 156, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 38, 25। ठीक, आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को कैसे हम निकालेंगे, इसको लिख लेंगे इस तरीके से 140 बराबर, अब इसका हम LCM इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 140 को। सबसे पहले हम 2 से इसे काटेंगे, 2 से जब काटेंगे 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, और फिर 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6, और 2 से नहीं कटेगा ये, अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और फिर 2 5 ज़ा 10, इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर देखेंगे ये 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा तो ये किससे कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 4 से काटने की कोशिश करेंगे, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। ठीक, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक, इस तरीके से। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे 156 का निकाल लेंगे, 156 का इसी प्रकार से निकाल लेंगे 156। पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, और फिर 2 8 ज़ा 16। ठीक, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, इस तरीके से। फिर 3 से काटेंगे, इसे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए ये कटेगा नहीं इवन नंबर से। तो हम 2 से ना काटते हुए ये 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, और फिर ये अभाज्य संख्या आ गई, तो इसे हम अब किसी और संख्या से नहीं काट सकते, ये 13 से ही कटेगा, 13 1 के 13। ठीक, इस तरीके से। फिर 156, इसको हम फैक्टर के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 × 3 × 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे पहले। ठीक, 3 8 2 5, इसे हम देखेंगे, ये लास्ट में 5 है, तो हम इससे पहले ही जान जाएंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काटने के लिए काटने की कोशिश करते हैं। 3 से काटते 3 1 के 3, और फिर 3 दूना 6, और फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 इस पे आ जाएगा, और फिर 3 7 ज़ा 21, और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो 5 के आगे लग जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15। ठीक, इस तरीके से
फिर 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, इस तरीके से। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और फिर 5 बच जा रहा है, तो यानी हमने गलत कर दिया, ये 3 से अब नहीं कटेगा, तो ये किससे दूसरी संख्या से काटेंगे। अब किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। 4 से 4 1 ज़ा 4 और फिर 4 से ये दोनों संख्या है नहीं कटेंगी, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से हम काटेंगे। 5 8 ज़ा 14, 5 8 ज़ा 14 और 5 5 ज़ा 25, ठीक, इस तरीके से। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ठीक। और फिर 17 आ गया, जो कि हमें पता है ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, आभाज्य संख्या है, तो इसको हम 17 से ही काटेंगे। फिर 17 1 ज़ा 17 और इसके प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे अब, ठीक, जैसे हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में लिख लिया था। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब जो संख्या रिपीट हुई है उसको घात के रूप में लिख लेंगे, आधार और घात के रूप में, तो इस तरीके से 3^2 × 5^2 × 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार को प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। इसे देखेंगे 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये, तो इसे हम 5 से काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 और फिर ये 2 0 और 5 1 ज़ा 5, इस तरीके से। फिर 5 से काट देंगे इसे। 5 से देखेंगे यहाँ पे लास्ट में 1 है, ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो फिर ये किससे कटेगा, 6 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और फिर 13 को काटेंगे 7 से, 4 बार ले जाएंगे। 7 4 ज़ा 28, फिर 28, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 बच जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक, इस तरीके से कट जाएगा ये। फिर 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 1 ज़ा 11, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 इसमें जाएगा, फिर 11 3 ज़ा 13, फिर ठीक। और फिर ये देखेंगे 13 आ गया, 13 से ही कटेगा, 13 1 ज़ा 13। अब इसके फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेंगे, 5 × 7 × 11 × 13, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, तो हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रिपीट हुई होती तो हम उसे घात के रूप में लिख लेते, आधार और घात के रूप में लिख लेते, ठीक है, बेस और पावर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम देखेंगे कि आप किसका कितना आंसर आया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें प्रूव भी करना है कि टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, दो नंबरों का गुणनफल इक्वल होता है, बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इन दोनों का बारी बारी से। पहले 16 का गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 26 और ये
91। इस तरीके से 26 का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 2 और 2 3 6 और फिर 13 से काट देंगे, 13 1 13, क्योंकि 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। ठीक, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 2 × 13। इसी प्रकार से हम 91 का निकालेंगे, 91 का निकालेंगे, ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 और यहाँ पे बच जाएगा 2 और 2 7 3 21 और फिर 13 से काट देंगे, 31 13। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 × 13 इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है। अब ये हमने प्राइम फैक्टर से निकाल लिए, गुणनखंड कर लिए इन दोनों का। ठीक है, गुणनखंड आ गया। तो अब हमें पता होता है कि HCF, जब भी हम दो संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो हम आसानी से HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों संख्याओं के, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में गुणनखंड में जो संख्याएं मैच कर जाए, ठीक है, जो संख्याएं मैच करेंगी वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, HCF होगा, मासा होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये दोनों संख्याएं मैच कर गई हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार HCF क्या, LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले वाले में क्या किया, पहले वाले में HCF में किया, जो संख्या मैच की उसे हमने एक बार लिख लिया। ठीक, अब LCM में हम ये करेंगे कि जो संख्याएं नहीं मैच करेंगी उसको हम सभी को यहाँ लिखेंगे और जो संख्याएं मैच कर रही उनको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो नहीं मैच कर रही पहले उसको हम लिख लेते हैं 2 × 7 × अब ये 13 दोनों में है, कॉमन है, तो हम कॉमन है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, कॉमन है तो हम इसको एक बार लिखेंगे ना कि 2 बार। ठीक, यहाँ पे 2 बार है ना, इसे हम एक बार ही लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 और ये गुणे 13, ये 4 3 12, 2 और कैरी 1 और ये 4 और 3 7 और 1 9 8, 3 1 3 और 4 1 4 और दोनों को प्लस कर देंगे, 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 1 1, इस तरीके से ये हो जाएगा 182। ये इसी प्रकार हमने इसको नोट डाउन कर लिया, HCF और LCM को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है, आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं इनका गुणनफल कितना हो, 26 × 91। ठीक है, और फिर इक्वल टू LCM कितना हो जाएगा, 182 × 13। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, गुणा कर देंगे तो 2366। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये भी कितना प्राप्त होगा, 2366। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से हम इसके प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे। ठीक, इसे 510 एंड 92। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम पहले फैक्टर्स इसके निकालेंगे। 2 से काटेंगे इसे, 2 2 4 और 2 5 10 और 2 5 10। ठीक,
इस तरीके से। अब इसे हम 3 से काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 8 ज़ा 24 और फिर 3 5 ज़ा 15। 3 से फिर से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे नहीं कटेगा ये। अब इसे 5 से काट देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ठीक। और फिर 17 से काटेंगे क्योंकि 17 से ही कटेगा, ठीक। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स यहाँ लिख लेंगे 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये 92 का भी लिख लेंगे हम, 92 का लिख लेंगे हम। 92 का 2 से ले जाएंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। और फिर 23 आ गया, 23 से ही कटेगा, 23 1 ज़ा 23, इस तरीके से 2 × 2 × 23। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और HCF निकालेंगे, ठीक। HCF निकालेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM निकालेंगे, LCM। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में मैच कर रही है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। देखेंगे बस यही एक संख्या मैच कर रही है, और 2 तो इसमें 2 बार लिखा गया है लेकिन इसमें नहीं है। जो संख्या जितनी बार लिखी हो उस दोनों में मैच करना चाहिए, तभी वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स माना जाएगा, ठीक। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2, और LCM क्या हो जाएगा, LCM पहले हम बचे हुए संख्या को पहले लिख लेंगे, तो 3 × 5 × 7 × 13 23 × ये वाला 2 और फिर इंटू ये वाला 2, ठीक। ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार से हम इसको गुणा करके और छोटा कर लेते हैं। ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 4 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 23 ज़ा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 × 17 × 23, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना था हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM × HCF, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है, दोनों नंबरों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF और LCM के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, HCF × LCM, ठीक। इस तरीके से ये इधर थोड़ा लिख के आप लोग बराबर के इधर लिखेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के नीचे लिख देंगे ये दोनों नंबर्स 510 × 92, ठीक, और ये बराबर, और फिर ये LCM क्या है, LCM है 16 × 17 × 23, ठीक, और HCF क्या है 2, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी का गुणा कर लेंगे। इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तीनों का गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, 23 4 16, इस तरीके से इन तीनों का गुणा आएगा और इंटू 2, ठीक। अब इन सभी का और फिर से गुणा कर लेंगे, 2 से भी गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा 2, और ये कैरी 1, और 4 2 ज़ा 8 और एक 9,
और 3 2 6 और 2 2 4। इस तरीके से 46,920 आएगा। और जब हम इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 46,920। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे प्रूफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन का फिर से हम फैक्टर निकालेंगे। 336 का फैक्टर निकालेंगे हम। 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16 और 2 4 8। फिर 2 से काट देंगे, 2 4 8, 2 2 4। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 2 4, 2 1 2। और फिर ये 3 से ले जाएंगे, 3 7 21 और फिर 7 से काट देंगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसके फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या का भी निकाल लेंगे। 54 का निकाल लेंगे। 2 से ले जाएंगे, 2 2 4, 2 7 14 और फिर 3 से ले जाएंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 1। ठीक, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इस तरीके से हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। HCF निकालना और LCM। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। तो हमने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM निकालने का तरीका। LCM निकालेंगे कैसे, LCM वो हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे 1 बार 2 है तो एक बार 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से 1 बार 2 कॉमन हो गया। अब इसमें देखेंगे 3 बार लिखा गया है और इसमें कितनी बार लिखा गया, इसमें 1 ही बार लिखा गया है, तो हम भी 1 बार इसको कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे और भी कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो और संख्या की हमें ज़रूरत नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। 2 इंटू 3 यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 3 2 6। ठीक, और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बाकी जितनी भी संख्याएं बची हुई है हम उतार लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये 3 इंटू 3। हमने जो बची हुई संख्या यहाँ पे LCM में निकाल लिया, उतार लिया है। अब जो कॉमन है संख्या उसको हम एक बार लिख लेंगे, 2 इंटू 3। ठीक, अब हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 इंटू 7। इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। इस प्रकार हम तीनों संख्या के ये गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 3024। ठीक, 3024 ये आ जाएगा इसका गुणा। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर्स इंटू सेकेंड नंबर्स, ठीक, इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव कर देते हैं। इधर हम प्रूव कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर जो दी गई हैं, पहला नंबर 336 इंटू 54। ठीक, और LCM और HCF लिख लेंगे। HCF क्या है हमारा 6। ठीक, और LCM क्या है हमारा 3024। ठीक, 3024 इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 18,144 और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये भी कितना प्राप्त होगा, 18,144।
आप लोग गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा, ये दोनों बराबर ही आएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरे में कितना आंसर आया है। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।